सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज गागर में सागर का आज लेक्चर नंबर 6 है और जल्द ही आप 1000 क्वेश्चंस की ऐसी सीरीज तैयार कर चुके होंगे कि आप हर एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली जा पाओगे। तो समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर आज की टेस्ट सीरीज गागर में सागर का लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 126, पहलव वंश की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है मित्रदात प्रथम। इसे पार्थियन वंश भी कहते थे, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आता है पार्थियन और कई बार आता है पहलव। तो बोथ आर द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही बात है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 127, पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिएगा, गोंडो फर्नीज। क्वेश्चन नंबर 128, कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है कुजूल कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 129, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 130, एरन अभिलेख से किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी लेवल का या आपके स्टेट में जो कमीशन के अच्छे एग्जाम है उसमें ये आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य। एरन अभिलेख से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 131, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। बच्चे यहां पर चंद्रगुप्त कराएंगे। बेटा यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एक था चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, और एक था चंद्रगुप्त जिसके आगे मौर्य नहीं लगता। जिसके आगे मौर्य लगता है वो मौर्य वंश का शासक था, ओके, और जो अकेला चंद्रगुप्त है वो गुप्त वंश का शासक था। इज इट क्लियर? यहां पर गुप्त सरनेम है और वहां मौर्य सरनेम है। समझ में आ गया? यहां चंद्र जो है वो नाम है और गुप्त क्या है प्यारे बच्चों? वो सरनेम है। क्लियर है ना? तो यहां पर जो स्थापना की बात करें तो वो चंद्रगुप्त नहीं है। स्थापना किसने की गुप्त वंश की? वो की थी श्रीगुप्त ने। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। 132, क्वेश्चन नंबर 132, आइए भाई, कहां रह गए? क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। गुप्त वंश किसने और कब चलाया? तो प्यारे दोस्तों, गुप्त वंश नहीं है यहां पर, यह भी मिस्टेक है, गुप्त संवत है। गुप्त संवत किसने और कब चलाया? तो प्यारे बच्चों, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया और 319 ईस्वी में चलाया। कब चलाया? 319 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 133, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप हाईलाइट कर दो, बिल्कुल नोटबुक में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, यह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है? तो उसका नाम था विंसेंट स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 135, गुप्त वंश में चांदी की मुद्राएं किसने चलाई? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। किसने चलाई? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 136, वीणा वादन और गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने चलाए? ये सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है और यहां पर मार नहीं खानी हमें बिल्कुल भी। तो वीणा वादन और गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने चलाए। चलें आगे। सॉरी, समुद्रगुप्त कीजिए, समुद्रगुप्त। किसके काल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका भी राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। बोथ एक ही पर्सन के दोनों नाम हैं। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने दिल्ली का लौह स्तंभ देखा होगा, अगर नहीं देखा तो सुना जरूर होगा, बच्चों की किताबों में, एनसीईआरटी की बुक्स में भी अब आ चुका है कि दिल्ली में जो मेहरौली के अंदर लौह स्तंभ है उसको जंग नहीं लगता। उसकी खास बात यह है, समझ में आ गया ना?
कभी जंग नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा वैज्ञानिकों को कि दिक्कत क्या है, कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता, लोहे का होकर के भी। तो वो भी एक रहस्य है। तो आपको ये बताना है कि वो जो लौह स्तंभ था दिल्ली में मेहरौली में जो है, वो किसने बनवाया। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 139, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ग्रहण की। अब यहां पर आप लिखेंगे विक्रमादित्य की, क्योंकि नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन उसको विक्रमादित्य कहते थे क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई होगी अब कि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। क्वेश्चन नंबर 140, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने और किस काल में की। बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है ये अभिज्ञान शकुंतलम। अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की। तो ये आप सभी को मालूम है कि कालिदास ने की। और किस काल में की, तो प्यारे बच्चों किस काल में की बताइए। गुप्त काल में की। और गुप्त वंश के कौन सा शासक था, तो मैं आपको बता दूं चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के समय में। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 141, फाहियान किसके समय में भारत आया। तो प्यारे बच्चों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में भारत आया, और वो समय था फाहियान के आने का 399 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 142, गुप्त वंश के किस शासक ने मांस, मदिरा, मछली पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा शासक था जिसने मांस, मछली, मदिरा वगैरह सब बंद कर दिया था। तो प्यारे बच्चों वो था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्रय विक्रय के लिए किसका इस्तेमाल होता था। तो प्यारे दोस्तों उस समय कोड़ियां चलती थी। आजकल हम कहते हैं ना कि ये तो कोड़ी के भाव है, तो वो कोड़ियां चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चलती थी। क्रय विक्रय के लिए वो कोड़ियों का इस्तेमाल करते थे, यानी कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है तो वो कोड़ियों के लिए, कोड़ियों के द्वारा ही खरीदते या बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 144, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया। देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, आप खुश हो जाओगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि सर इतने बढ़िया क्वेश्चन हमारे लेकर के आते हैं। इसीलिए हमने इसको गागर में सागर ऐसे ही नहीं कहा, चुन के हम लाएंगे, मेहनत हम करेंगे, तैयारी आप करो, सफलता आपको मिलेगी, शीर्ष पर आप पहुंचोगे, अपनी कामयाबी को आप ग्रहण करेंगे, लेकिन मेहनत हम करवाएंगे, क्वेश्चन हम ढूंढ के लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। कौन है, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 145, हूणों को सबसे पहले गुप्त वंश के किस शासक ने हराया। हूण बड़े ही बर्बर थे शकों की तरह, तो इनको हराने वाला सबसे पहला शासक कौन था गुप्त वंश का। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है स्कंदगुप्त। ओके, मिहिर कुल, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि हूण शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है नरसिंह गुप्त ने। क्या राइट आंसर, नरसिंह गुप्त। क्वेश्चन नंबर 147, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्यारे बच्चों इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। ओके, कौन था, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 148, गुप्त वंश के सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं। तो प्यारे बच्चों जो भी जानकारी हमें मिलती है वो अभिलेखों से ही मिलती है। अभिलेख पे लिखा होता है, उसकी लिपि को कुछ सालों बाद पढ़ा जाता है, कोई उसको आकर के इतिहासकार या जो कोई भी पुरातत्वविद है वो उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद पता लगता है कि ये उस समय बने थे, उसने बनवाए थे, और उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको बताना कि गुप्त वंश के सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के मिले हैं, और कितने मिले ये भी नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन यहीं पे करवा रहे हैं हम। तो प्यारे बच्चों कुल 18 अभिलेख मिले हैं कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ चलते हैं। धन्वंतरी ने गुप्त काल में किस विधा की रचना की। धन्वंतरी का नाम सुना होगा आपने, आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी ने किस विधा की रचना की। तो आयुर्वेद यानी चिकित्सा की रचना की। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी काम करते थे। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे अकबर के 9 रत्न थे ना, तो ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के भी 9 रत्न थे। वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 9 रत्न कौन से थे। उनमें से एक मैं आपको बता रहा हूं, धन्वंतरी थे। इज इट क्लियर। बाकी के 8 नाम आप कमेंट बॉक्स में
लिख दीजिएगा, ताकि आपको भी थोड़ा सेल्फ स्टडी, देखिए टीचिंग का मतलब वही होता है कि थोड़ा हम बताएं, थोड़ा आपसे निकलवाएं, तो आपकी भी जिज्ञासा हो जानने की, तब जाकर के आप सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 150, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है ध्रुव देवी। और यहां पर आपने कमेंट बॉक्स में एक और बात बतानी है कि ध्रुव देवी क्या वास्तव में चंद्रगुप्त की पत्नी होने से पहले क्या किसी और की पत्नी थी? यदि हां तो किसकी? ओके, ये भी आपने कहां बताना है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है कि ध्रुव देवी आखिरकार चंद्रगुप्त की पत्नी कैसे बनी, क्या कारण उसके पीछे रहा, तो ये आपने ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। और हां, कल फिर मिलते हैं 8 बजे। हर रोज एक लेक्चर रहेगा ताकि आप अपने ज्ञान को पुख्ता कर सकें और तैयारी को इस अंजाम तक पहुंचाएं कि हर कोई आपकी तरफ देखे। आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद और शुभ रात्रि।